हमने अभी तक तीन प्रिमिटिव टाइप्स को समझ लिया है, तीनों को मैंने यहाँ समराइज कर रखा है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को भी समझ लिया है कि स्ट्रिंग किस तरीके से जावा में काम करती है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट प्रिमिटिव टाइप आता है वो आता है बूलियन। बूलियन बहुत ही सिंपल है। बूलियन के अंदर हम सिर्फ लॉजिकल वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। सिर्फ दो ही वैल्यू को मैं बूलियन के अंदर स्टोर कर सकता हूँ और ये ऐसी वैल्यूज को स्टोर करने का काम आता है जो आपकी लॉजिकल वैल्यूज होती हैं, जैसे कि 10 इज ग्रेटर देन 9, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका जो आउटपुट निकलेगा उसको मैं बूलियन में स्टोर करूंगा। बूलियन की जो साइज होती है वो 1 बिट की होती है। अगर वो बिट 0 होता है मतलब कि वो फॉल्स है, और अगर वो बिट 1 होता है मतलब कि उसकी वैल्यू ट्रू है। बूलियन वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए मैं इस तरीके से डिक्लेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप यूज कर रखा है बूलियन, उसके बाद उसका नाम, वेरिएबल का नाम और इक्वल टू लगा के उसकी कोई वैल्यू, ट्रू फॉल्स, हम यहाँ पे दो वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में 4 कैटेगरीज होती हैं और उन चारों कैटेगरीज के बारे में हमने एकदम डिटेल में समझ लिया है। यहाँ पे मैंने चारों को एक बार समराइज कर रखा है। इंटीजर के अंदर आपके पास 4 होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आपके पास 2 होते हैं, कैरेक्टर के अंदर आपके पास कैरेक्टर होता है, बूलियन के अंदर आपके पास बूलियन होता है। और हम इंसान जो भी डाटा बनाते हैं, हम उस डाटा को इन 4 कैटेगरीज में फिट कर सकते हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे जावा में सिर्फ 4 ही डाटा टाइप्स देखने को मिलते हैं प्रिमिटिव में। और प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में फर्क आपको समझना होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब मेमोरी में जाके ये डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है तो प्रिमिटिव में डायरेक्टली आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है और उस मेमोरी के अंदर इस वैल्यू को स्टोर कर दिया जाता है। जो भी प्रिमिटिव टाइप्स हैं सबके एक फिक्स्ड साइज होती है। यहाँ पे आपको साइड में साइज भी दिख रही होगी, तो उतनी साइज को आपको एलोकेट कर दिया जाता है और वो आपका बन जाता है एक वेरिएबल। उसको हम आगे जाके रिफर कर सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव में हमें साइज को मैन्युअली एलोकेट करना पड़ता है न्यू कीवर्ड को यूज करके। एरे आपका नॉन प्रिमिटिव है, स्ट्रिंग आपका नॉन प्रिमिटिव है। एरे को तो हम आगे जाके समझेंगे थोड़ी देर में। स्ट्रिंग को हमने समझ लिया है। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। स्ट्रिंग का जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करने के टाइम पे हमने डिफाइन तो करा है प्रिमिटिव टाइप की तरह, बट एक्चुअल में ये अंदर जाके रिप्रेजेंट होता है नॉन प्रिमिटिव टाइप की तरह। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्चुअल में रितेश नाम की वैल्यू स्टोर होती है और उस ऑब्जेक्ट को रिफर करा जाता है इस वेरिएबल के थ्रू। ये जो भी काम होता है ये जावा करता है। हमें तो सिर्फ इस वेरिएबल को कहीं पे यूज करना है तो हम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं।